हेलो स्टूडेंट्स, 29.8 एक्सरसाइज की कुछ प्रॉब्लम्स हमारे पास आई हैं, उनको पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद आज हम दो एक्सरसाइज को एक साथ कवर करेंगे। बहुत छोटी छोटी एक्सरसाइज हैं, आप परेशान नहीं होइएगा कि दो एक्सरसाइज एक साथ कवर करेंगे। 29.9 एंड 29.10। पहले मैं आपको बता दूं, 29.9 और 29.10 एक्सरसाइज को ख़त्म करते ही हमारा प्लेन का काम ख़त्म हो जाएगा। अभी एक्सरसाइज और बाकी है इसमें, इस चैप्टर में होगा क्या, फिर इस एक्सरसाइज के बाद फिर लाइन और प्लेन के मिक्स क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। अभी लाइन और प्लेन का कॉम्बिनेशन भी तो आना है, लाइन और प्लेन आपस में कंबाइन होगा, लाइन और प्लेन कंबाइन होकर आगे की एक्सरसाइज चलेंगी। तो जो मेन क्वेश्चन आता है 6 मार्क्स का, मोस्टली यहीं से आता है, ठीक है, लाइन और प्लेन के कॉम्बिनेशन से। अभी सेपरेटली प्लेन चल रहा है 10 एक्सरसाइज तक, तो 8वीं एक्सरसाइज की कुछ ये प्रॉब्लम है 8th एक्सरसाइज की, वो आज डिस्कस करते हैं और उसके बाद फिर आज 9 और 10 को एक्सप्लेन कर देंगे। छोटी सी एक्सरसाइज हैं दोनों, जो कि आप लोग कवर कर पाएंगे। और कंक्लूड भी मैं आज प्लेन को कर दूंगा कि क्या क्या है प्लेन में 10 एक्सरसाइज में। अब आप आइए जरा पहले क्वेश्चन पर। ये मोस्टली सभी स्टूडेंट की प्रॉब्लम थी, जितने बच्चों ने मुझे भेजा। अब ये थोड़ा सा सही है कि कुछ रेस्पॉन्स करने वाले बच्चों की संख्या बढ़ गई है, 60% हो गई है, अभी भी और ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ है। मत मीन्स 80 में से लगभग 50 बच्चे हमें रिस्पॉन्ड करते हैं, रिवर्स भेजते हैं कि हाँ क्वेश्चन किए हैं, अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। थोड़ा और संख्या बढ़नी चाहिए। देखिए क्वेश्चन ये 18 था, जो कॉमनली सभी की प्रॉब्लम थी, और ऐसा ही 19 है, जिसकी 19 प्रॉब्लम है। मैं बता दूं, 18 कर लोगे तो 19 भी हो जाएगा, बिल्कुल कॉपी क्वेश्चन है 18 और 19, ठीक है। आइए मैं 18 समझा देता हूं तो 19 भी कर लोगे। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कंटेन द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। बात कल वाली है, दो प्लेन आपस में जहां पर मिलेंगे उसको कहते हैं लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। प्लेन कभी एक पॉइंट पर कट नहीं कर सकते, वो एक लाइन पर कट करेंगे, यानी दो बॉल हमेशा किनारे से किनारे मिलती हैं। तो वो ये नहीं कि बॉल एक पॉइंट पे मिल रही है, लाइन एक पॉइंट पर मिलती है। जब प्लेन कट करते हैं वो आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होती है, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन बोली जाती है। तो दो प्लेन जहां पर कट कर रहे हैं या मिल रहे हैं एक दूसरे को, वो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी। वहां से तीसरा प्लेन जो पास होगा वो बनाना है हुज एक्स इंटरसेप्ट इज ट्वाइस द जेड इंटरसेप्ट। इस लाइन ने सबको परेशान किया है, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए इस लाइन का रोल था। ये तो अलग लाइन है, इसका रोल नहीं है अभी यहां तक की बात है, ठीक है। अब आप गौर करिएगा, जैसा मैंने कल ही कहा था, एक प्लेन है। सबसे पहले चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। रिक्वायर्ड प्लेन अगर मुझे बनाना है, जो भी प्लेन मुझे चाहिए, रिक्वायर्ड प्लेन बनाने के लिए तरीका क्या है, पहला प्लेन प्लस लैम्डा, दूसरा प्लेन इक्वल 0। दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होने वाला जो थर्ड प्लेन होता है इसी तरीके से निकलता है। तो पहला प्लेन क्या आएगा, x प्लस 2y प्लस 3z माइनस का 4 प्लस लैम्डा। दूसरा प्लेन क्या आएगा, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल 0। ऐसा ही करते आए हैं अभी तक आप, और ढेर सारे क्वेश्चन आपने इस एक्सरसाइज में किए हैं जो कि इसी पैटर्न पर डिपेंड थे, ठीक है। अब जरा इकट्ठा करते हैं, x प्लस 2y 3z माइनस 4, लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 लैम्डा x, लैम्डा का आगे करेंगे लैम्डा y, लैम्डा का z में करेंगे लैम्डा z, लैम्डा का 5 में करेंगे तो 5 लैम्डा इक्वल 0। सही है। अब जरा x को x के साथ इकट्ठा करो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 2 लैम्डा x, ठीक है। 2y और y को इकट्ठा करो तो 2 प्लस लैम्डा y, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो ये आएगा 3z के साथ z, तो 3 माइनस लैम्डा z, और ये माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल 0। ये नया प्लेन बनकर तैयार हो गया। कौन सा नया प्लेन, जो दो प्लेन के इंटरसेक्शन लाइन से पास होकर जाएगा, ठीक है। जैसा कि कल की क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि प्लेन बनने के बाद जो हमारा अब बेसिक टारगेट है, वो टारगेट है कि किसी तरीके से इस लैम्डा की वैल्यू आ जाए, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू जब तक नहीं आएगी तब तक ये प्लेन इनकम्प्लीट है। और लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए कोई न कोई आपको सपोर्टिंग हिंट जरूर दी जाएगी क्वेश्चन में। बिना हिंट के लैम्डा कैसे आ जाएगा। अब हिंट यहां पर क्या दी है, एक्स इंटरसेप्ट ट्वाइस है जेड इंटरसेप्ट के। अभी इंटरसेप्ट क्या होता है याद करो, जैसे अगर 2x प्लस 3y
प्लस 4z इक्वल 12 लिखा है। अगर मैं यहां से x इंटरसेप्ट बोलूं तो आप क्या करोगे, 12 का डिवाइड करोगे सभी में, क्योंकि इसे इंटरसेप्ट फॉर्म में बनाएंगे, लाइन हो या प्लेन हो एक ही तरीके से काम करती है। आप देखो तो 6 आएगा, 4 आएगा और 3 आएगा, x अपॉन 6 बाई अपॉन 4 और z अपॉन 3 इक्वल 1। इंटरसेप्ट फॉर्म बनाने के लिए यहां पर सामने 1 लाना होता है। तब अब इसे क्या कहोगे, x इंटरसेप्ट, इसे क्या कहोगे बाई इंटरसेप्ट, इसे क्या कहोगे z इंटरसेप्ट। समझ में आया ये बात। तो अब वो चीज यहां भी क्रिएट करनी पड़ेगी। देखो कैसे, 1 प्लस 2 लैम्डा x, 2 प्लस लैम्डा बाई, 3 माइनस लैम्डा z, इसको उधर भेजो तो 4 माइनस 5 लैम्डा हो गया। अब 1 सामने बनाने के लिए मैं 4 माइनस 5 लैम्डा का सभी में डिवाइड करूंगा, तो 1 प्लस 2 लैम्डा x मैं भी डिवाइड 4 माइनस 5 लैम्डा का, 2 प्लस लैम्डा बाई में भी डिवाइड 4 माइनस 5 लैम्डा का, 3 माइनस लैम्डा में भी डिवाइड 4 माइनस 5 लैम्डा का, और ये z रहेगा और सामने 1 हो गया। अब ये देखिए अभी भी इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं है, ये मैं सिखाता हूं। अगर बाय द वे ऐसी सिचुएशन आती है, मान लीजिए यहां पर 7 होता, अब 7 का डिवाइड करते तो 2x अपॉन 7, 3y अपॉन 7, 4z अपॉन 7 और ये 1 हो जाता, तो इंटरसेप्ट क्या बोला जाता, 7 नहीं। बहुत कॉमन सी बात है, कई जगह चीज अपने लाइन में भी देखिए। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते, 7 अपॉन 2, y अपॉन 7 अपॉन 3, z अपॉन 7 अपॉन 4 इक्वल 1, इनको इंटरसेप्ट कहते। वही चीज यहां अप्लाई करिए। अगर मैं लिखूं तो x अपॉन क्या आएगा, बोलिए 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 2 लैम्डा, बाई अपॉन क्या आएगा 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 2 प्लस लैम्डा, z अपॉन क्या आएगा 4 माइनस 5 लैम्डा 3 माइनस लैम्डा इक्वल 1। अब आप देख सकते हैं पूरा प्लेन, जो हमारा ये प्लेन था, ये प्लेन पूरी तरीके से कन्वर्ट हो चुका है इंटरसेप्ट फॉर्म में। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा ही 19 है, आप 19 करना बिल्कुल ऐसे ही पैटर्न पे होगा। x इंटरसेप्ट इज द ट्वाइस ऑफ z इंटरसेप्ट। अब बोलिए x इंटरसेप्ट क्या है, ये रहा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x इंटरसेप्ट 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 1 प्लस 2 लैम्डा ट्वाइस है किसके, z इंटरसेप्ट के, तो 4 माइनस 5 लैम्डा अपॉन 3 माइनस लैम्डा। तो ये तो देखो ऐसे ही कैंसिल कर दीजिए और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो 2 प्लस 4 लैम्डा इक्वल 3 माइनस लैम्डा, लाएंगे इधर 4 लैम्डा प्लस लैम्डा इक्वल 3 माइनस 2, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5। देख सकते हैं प्रॉब्लम लैम्डा की वैल्यू की थी, लैम्डा की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 5। अब इस लैम्डा की वैल्यू को चलिए यहां रिप्लेस करेंगे, हर जगह फर्स्ट में रिप्लेस करते ही हमारा प्लेन आ जाएगा। आइए फर्स्ट में रिप्लेस करके दिखा देता हूं मैं। 1 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 5 एक्स, 2 प्लस 1 अपॉन 5 बाई, 3 माइनस 1 अपॉन 5 जेड, और आपका है -4 प्लस 5 इंटू 1 अपॉन 5 इक्वल 0। ठीक है, सॉल्व करेंगे 5 और 2 7x अपॉन 5, इसे सॉल्व करेंगे 10 और 1 11 बाई अपॉन 5, और इसे सॉल्व करेंगे 14 अपॉन 5 जेड, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बचा है 5 से 5 कैंसिल हो गए, तो यहां पर 3 रह गया। देख सकते हैं आप। अगर मैं 5 कॉमन और ले लूं इसमें से, या एलसीएम ले लूं 5 इसमें, तो आपका आ जाएगा 7x 11 बाई 14z माइनस 15 इक्वल 0। ये आपकी प्लेन की इक्वेशन आ गई। और ये इंटरसेप्ट वाला सिस्टम याद रखना, सेम पैटर्न क्वेश्चन नंबर 19 में भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में बिल्कुल जैसे बदलते हैं नंबर्स को वैसे ही करना है। अब वैसे तो क्वेश्चन यहां तक हो गया, लेकिन एक लाइन और उन्होंने अटैच की है, हेंस राइट द इक्वेशन ऑफ प्लेन। एक और प्लेन की बात कर रहे हैं, वो जो कहां से पास हो रहा है 2, 3, -1 से, एंड पैरेलल टू दिस प्लेन, और जो पैरेलल टू प्लेन ऑब्टेंड है, अब जो ऊपर आया है प्लेन उसके पैरेलल, ऊपर से तो यही तो आया है।
ऊपर की सिचुएशन से यही तो प्लेन आया है। तो अब इसमें क्या एक नई कहानी क्या स्टार्ट हो गई, एक नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया। समझिए यहां से, वो नया क्वेश्चन ये है कि एक और प्लेन निकालिए जो कहां से पास हो रहा है, वो पास हो रहा है 2, 3, -1 से, और पैरेलल किसके है, पैरेलल है 7x + 11y + 14z -15 = 0। ठीक है, आइए अब याद दिलाता हूं, सिंगल पॉइंट से आप वेक्टर फॉर्म में करना चाहेंगे, कार्टेशियन कैसे भी कर लीजिए। इक्वेशन ऑफ प्लेन सबसे पहले लिखूंगा मैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू 2, 3, -1। तो यहां से क्या बनती है, a x - x1, b y - y1, c z - z1 = 0। ठीक है, तो a तो पता ही नहीं है, x - 2, b तो पता नहीं है, y - 3, और c z + 1 = 0। ये आ गया प्लेन। अब जरा गौर करिएगा, ये प्लेन इस प्लेन के पैरेलल है। जब प्लेन पैरेलल होते हैं तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 सेम रेशियो में आते हैं। तो चलो यहां से कंपेयर कर लेते हैं, a1/a2 b1/b2 लगाएंगे तो यहां पर क्या है, या तो इसे सॉल्व कर लीजिए a के अंदर, या यहीं से डायरेक्ट करिए, आपका सीधा सीधा क्या आएगा, यहां से a/7 = b/11 = c/14। ये आपके आ जाएंगे इसी प्लेन से रिलेटेड, और यहां से जो ए बी सी की वैल्यू आएगी उन वैल्यूज को यहां पर आप इस्तेमाल करेंगे तो जाके आपका नए प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी। उसके लिए आप क्या करेंगे, लैम्डा लगा लेंगे। तो a इक्वल हो जाएगा 7 लैम्डा, b इक्वल हो जाएगा 11 लैम्डा, और c इक्वल हो जाएगा 14 लैम्डा। यहां लगाएंगे 7 लैम्डा x - 2, 11 लैम्डा y - 3, और 14 लैम्डा z + 1 = 0। लैम्डा तो कॉमन में चला जाएगा, तो 7 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 7x - 14, 11y - 33, और 14z -+14 = 0। 14 से 14 तो ऐसे कैंसिल हो गए, प्लेन आ गया 7x + 11y + 14z -33 = 0। ये वो प्लेन है जो 2, 3, 1 से पास हो रहा है, और उस प्लेन के पैरेलल है जो हमने ऊपर की कैलकुलेशन से निकाला था। ये तो एडिशनल काम इन्होंने लगा दिया था, एक्चुअल काम यहीं तक का था, आप देख सकते हैं। ऐसे ही सेम 19 है, उसको मैं नहीं करा रहा, उसमें भी इंटरसेप्ट की बात हो रही है। मैं थोड़ा रीड करता हूं, उसमें ये कहा है बाई इंटरसेप्ट इज द ट्वाइस ऑफ द बाई इंटरसेप्ट इज द 3 टाइम्स ऑफ जेड इंटरसेप्ट। तो बाई इंटरसेप्ट का डबल जेड इंटरसेप्ट के ट्रिपल के बराबर है। तो बाई पहले इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल लेना और बिल्कुल ऐसे ही रखना जैसे मैंने यहां पर रखा था, निश्चित रूप से वो क्वेश्चन हो पाएगा। आइए, और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कवर करा देंगे। अब एक और क्वेश्चन है जिसमें प्रॉब्लम आई है, वो है 10। देखिए 10 की बात करते हैं। 10 में क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। दो प्लेन दिए, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आर आई + 3j + 6 = 0, और r डॉट 3i - j - 4k = 0, which is at unit distance from origin। ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस है इसकी। आइए करते हैं। पहले तो दोनों प्लेन को, इन दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाला प्लेन निकालना है। ठीक है, तो प्लेन में एक बार और चेक कर लेता हूं, कोई गड़बड़ ना हो फिर बाद में। i + 3j + 6 = 0, 3i - j - 4k = 0। ठीक है, दोनों को बदलिए पहले कार्टेशियन फॉर्म में। ये क्या बनेगा, x + 3y, k का टर्म तो है नहीं, + 6 = 0। इसको बदलिए 3x - y - 4z = 0। ये दो प्लेन बन गए। अब रिक्वायर्ड प्लेन, इन दोनों प्लेन को क्रॉस करते हुए जो प्लेन आएगा
उस प्लेन की इक्वेशन क्या होगी, पहला प्लेन लैम्डा, दूसरा प्लेन इक्वल 0। तो x प्लस 3y प्लस 6 लैम्डा 3x माइनस बाई माइनस 4z इक्वल 0। क्लियर है? तो x रहेगा, 3y रहेगा, प्लस 6 रहेगा, 3 लैम्डा x माइनस लैम्डा बाई माइनस 4 लैम्डा z इक्वल 0। x के x के साथ लिखो तो ये आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा x, बाई के साथ लिखो 3 माइनस लैम्डा बाई। अच्छा, z का टर्म यहाँ तो है नहीं, z का अकेला ही टर्म है, तो माइनस का 4 लैम्डा z रहेगा और प्लस का 6 इक्वल 0 आ गया। देख सकते हैं आप। अब एक चीज नोटिस करिए, दो तरीके हैं मेरे पास। याद करिए, आपको नॉर्मल फॉर्म सिखाई गई थी। नॉर्मल फॉर्म में क्या सिखाया गया था कि मैं एक दूसरा तरीका भी बताऊंगा अभी, लेकिन पहले नॉर्मल फॉर्म याद करिए। नॉर्मल फॉर्म में क्या दिखाया गया था कि r के साथ अगर यूनिट वेक्टर बना लें तो जो यहां पर नंबर आता है वो नंबर क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन। प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है यूनिट, जो डिस्टेंस होती है ओरिजिन से प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो पीक इंडिकेट करता है, जो कि यहां पर यूनिट है। यूनिट मतलब 1 है, यूनिट शब्द का मतलब यहां पर 1 है। अब एक चीज नोटिस करिए, अगर इसी पैटर्न से करना है तो पहले इसे वेक्टर फॉर्म में दोबारा ले जाना पड़ेगा, और इसे वेक्टर फॉर्म में ले जाएंगे तो देखो कैसे ले जाएंगे। इसका वेक्टर फॉर्म बनेगा 1 प्लस 3 लैम्डा आई 3 माइनस लैम्डा जे माइनस 4 लैम्डा के, ठीक है, प्लस 6 इक्वल 0। देख सकते हैं आप, ये इसका वेक्टर फॉर्म आ गया। ठीक है, अब जरा गौर करिएगा, ये जो वेक्टर फॉर्म आया है, यानी ये जो n वेक्टर आ गया। अब इस n वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर बनाना हो तो बताइए हम लोग क्या करेंगे। n वेक्टर का यूनिट वेक्टर जब भी हम बनाएंगे उसी का डिवाइड करेंगे। समझिए इस चीज को, सेम वेक्टर का उसके किसी भी यूनिट वेक्टर को, n को ही अगर मुझे यूनिट वेक्टर बनाना है तो n को यूनिट वेक्टर बनाने के लिए उसी वेक्टर में उसी वेक्टर का डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां से आपका आ जाएगा r, ठीक है, और ये आ जाएगा 1 प्लस 3 लैम्डा आई 3 माइनस लैम्डा जे 4 लैम्डा के, ये तो n है। और देखिए नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और माइनस का 4 लैम्डा का भी होल स्क्वायर। आप देख सकते हैं इसका मैग्नीट्यूड निकाला, सामने 6 ले जाओ, माइनस का 6 अपॉन डिवाइड तो दोनों तरफ होगा ना, तो ये इधर भी होगा 1 प्लस 3 लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस लैम्डा का होल स्क्वायर और प्लस माइनस 4 लैम्डा का होल स्क्वायर। आपको नॉर्मल फॉर्म वाली अगर एक्सरसाइज याद होगी तो नॉर्मल फॉर्म में इसको कन्वर्ट किया है। नॉर्मल फॉर्म क्या कहती थी कि अगर वेक्टर इस फॉर्म में है, आप उस वेक्टर में उसी के मैग्नीट्यूड का अगर डिवाइड कर दो, ठीक है, तो वो वेक्टर जो है नॉर्मल फॉर्म में आ जाता था और हम इस वेक्टर को फिर इस तरीके से कहते थे, ये आपका बन गया, और इस डिस्टेंस को कहते थे परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन, जो कि यहां पर यूनिट है। अब जरा क्वेश्चन की कंडीशन पर आना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है जो प्लेन की डिस्टेंस है ओरिजिन से, ये डिस्टेंस प्लेन की जो ये डिस्टेंस है वो यूनिट है, यानी कि -6 अपॉन रूट 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर, और इसको मैं लिख ले रहा हूं 16 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, ये 1 है। वैसे तो मुझे +6 ही लेना चाहिए क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होगी कभी, तो इसलिए +6 भी लेते हैं तो सही रहेगा। यहाँ पर कोई ऐसा इश्यू नहीं है, हम प्लस ही ले लेते हैं, और माइनस भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड होने पर ये कैलकुलेट होगा। अब अगर हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करते हैं तो देखो 36 अपॉन यहाँ बचेगा 1 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर 3 माइनस लैम्डा स्क्वायर 16 लैम्डा स्क्वायर, और सामने 1 रहेगा। क्रॉस मल्टीपल करिए और होल स्क्वायर खोलिए, 36 तो ही रखिए, इसको उधर ले जा रहे हैं हम और होल स्क्वायर भी ओपन करेंगे, दोनों को हम एक साथ करेंगे। 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस के 6 लैम्डा,
9 माइनस प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस के 6 लैम्डा, देख लीजिए आप, और प्लस के 16 लैम्डा स्क्वायर। गौर करिए 6 लैम्डा से 6 लैम्डा कैंसिल हो गया, ये 36 रहेंगे और 9 और 1 10 ये हो गए और ये जोड़ेंगे तो ये 26 लैम्डा स्क्वायर हो गए। इधर लाएंगे 36 माइनस 10 इक्वल 2 लैम्डा स्क्वायर, 26 इक्वल 26 लैम्डा स्क्वायर है ये, 26 लैम्डा स्क्वायर इक्वल 1 और लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। देख सकते हैं आप लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1। ठीक है, अब आप इस बात को समझ चुके होंगे कि अगर हम एक बार यहाँ पर +1 यूज करेंगे तो एक इक्वेशन आ जाएगी और -1 यूज करेंगे तो दूसरी इक्वेशन आ जाएगी। और आप आंसर में देखेंगे इसके 2 आंसर आ रहे होंगे, एक बार एक प्लेन आ रहा होगा, दूसरा एक और प्लेन आ रहा होगा, क्योंकि लैम्डा की यहाँ पर 2 वैल्यू आई है +-1। पूरी बात समझ लीजिएगा। ठीक है, फिर एक बार समझा दूं, 2 प्लेन थे, दोनों प्लेन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट किया। कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद नया प्लेन बनाया जो कि लैम्डा को कनेक्ट करके बनता है। नया प्लेन यहां तक आ चुका था, ये नए प्लेन की इक्वेशन बन चुकी थी। लेकिन फिर एक लैम्डा की वैल्यू निकालने के लिए एक हिंट दी गई हमें। हिंट क्या दी गई कि जो नया प्लेन बनकर आया है उसकी ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो यूनिट है। यूनिट मतलब 1 है। अब ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मुझे वेक्टर फॉर्म में ले जाना पड़ा, वेक्टर फॉर्म से नॉर्मल फॉर्म में ले जाना पड़ा। नॉर्मल फॉर्म के बाद जो इक्वल में रखा होता है वो डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उसको मैंने 1 के सामने रख दिया और कैलकुलेशन करने पर लैम्डा की वैल्यू +-1 आ गई। लैम्डा की वैल्यू यहां लगाएंगे, जैसे मैं एक अप्लाई करके दिखा दूं। अगर लैम्डा की जगह 1 लगाएंगे तो 1 + 3 × 1 x, 3 - 1 y और 4 × 1 z +6 = 0। तो ये आपका आ जाएगा 3 और 1 4x, 2y -4z +6 = 0। चाहो तो 2 कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा 2x + y -2z +3 = 0। एक इक्वेशन ये आ रही होगी और एक और इक्वेशन आएगी। एक और इक्वेशन इसलिए आएगी क्योंकि आपका -1 भी तो यूज होगा और जब -1 यूज होगा तो दूसरी इक्वेशन आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, अब मैं बात कर रहा था दूसरे मेथड की। अगर आप स्टूडेंट से नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करना चाहते, आपको लग रहा है नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना, कन्वर्ट करना झंझट का काम है, तो आप एक काम और कर सकते थे। देखिए वो काम क्या है मैं बता दूं आपको। ये जो प्लेन बनकर तैयार हुआ है दोनों प्लेन के इंटरसेक्शन पॉइंट से, इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है? 1 यूनिट। डिस्टेंस ऑफ दिस प्लेन, डिस्टेंस बिटवीन 0,0,0 एंड दिस प्लेन, इसके और इसके बीच की जो डिस्टेंस है इज 1 यूनिट। इन दोनों के प्लेन के बीच की जो यूनिट डिस्टेंस है वो 1 यूनिट है। अब एक फॉर्मूला होता है पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करने का, उस फॉर्मूले का यूज करेंगे और सामने क्या रख लेंगे? 1। वो फॉर्मूला क्या होता है? आज आगे की एक्सरसाइज उसी फॉर्मूले पर डिपेंड है। ऐसे समझ लीजिए आगे की एक्सरसाइज का फॉर्मूला पीछे लग रहा है। ठीक है, फॉर्मूला होता है ax1 b/1 cz1 + d अपॉन √a² + b² + c² मॉडुलस, ये 1 के बराबर रखेंगे। ए की जगह क्या आएगा? 1 + 3 लैम्डा x1 0 0 3 लैम्डा। आप देखो ए की जगह तो 1 + 3 लैम्डा, तो ये आ जाएगा आपका 1 + 3 लैम्डा x1 की जगह 0, बी की जगह 3 - लैम्डा 3 - लैम्डा 0, फिर -4 लैम्डा यहां भी 0। अच्छा फिर 6 और डिनोमिनेटर में देखो क्या आएगा? 1 + 3 लैम्डा का स्क्वायर, 3 - लैम्डा का स्क्वायर, -4 लैम्डा का स्क्वायर और सामने क्या रखा है? 1। आप गौर करें 6/√1 + 3 लैम्डा का स्क्वायर, 3 - लैम्डा का स्क्वायर और 16 लैम्डा स्क्वायर होगा ये और 1। बोलो वही सिचुएशन बन गई। फिर से स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे, फिर से लैम्डा की वैल्यू +-1 ही आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक प्रॉब्लम जो 2 थी 10 और 18, ये मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम यही थी। बाकी कुछ बच्चों की और भी कुछ प्रॉब्लम है जिनमें लैम्डा की वैल्यू शायद सही नहीं आ रही है या और कोई प्रॉब्लम है, लेकिन क्वेश्चन वो जनरल हैं। आइए मैं समझा देता हूं, कुछ और प्रॉब्लम भी हैं उनको, फिर मैं आगे की एक्सरसाइज को भी आज ही एक्सप्लेन करूंगा इसी वीडियो में। एक और प्रॉब्लम आई है
12 में हो सकता है आंसर शीट से आंसर नहीं मैच कर रहा हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन के आंसर यहाँ पर गलत हैं, लेकिन मैं चलो करके दिखाता हूँ। 12 में कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट कंटेन द टू प्लेन r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इक्वल 0 पहला प्लेन है, r डॉट 2i प्लस j माइनस का k प्लस 5 इक्वल 0 दूसरा प्लेन है, एंड इट इज जो नया प्लेन बनकर आएगा इन दोनों को कंबाइन करके वो तीसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे क्वेश्चन तो बहुत कराए गए हैं आपको। अब देखो पहले प्लेन को आप सही कर लीजिए, सही से मतलब कार्टेशियन फॉर्म में कर लीजिए। आपको ये भी मैं बता दूं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करना कंपलसरी होता है। कार्टेशियन फॉर्म में करे बिना भी वेक्टर फॉर्म में भी हो सकता है क्वेश्चन, लेकिन हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में कंफर्ट फील होता है। तो x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इक्वल 0, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल 0, इन दोनों से जो नया प्लेन बनेगा रिक्वायर्ड प्लेन में लिखूंगा इसको, और रिक्वायर्ड प्लेन जो आएगा वो आएगा आपका पहला प्लेन लैम्डा दूसरा प्लेन इक्वल 0। तो यहां से आएगा x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इक्वल 0। इकट्ठे करो फिर से, x वाले x के साथ x प्लस 2 लैम्डा x, y के साथ 2 प्लस लैम्डा y, z के साथ 3 माइनस लैम्डा z और माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इक्वल 0। अब जो ये प्लेन बनकर तैयार हुआ है, दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, ये प्लेन परपेंडिकुलर है r डॉट 5i प्लस 3j माइनस 6k प्लस 8 इक्वल 0 के परपेंडिकुलर है। कार्टेशियन फॉर्म बताओ इसकी, 5x 3y 6z प्लस 8 इक्वल 0 के परपेंडिकुलर है। जब ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर है तो फिर क्या बनने वाला है स्टूडेंट बताइए, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इक्वल 0, यानी कि यहां पर x नहीं होगा 1 होगा। तो ये आ जाएगा आपका 1 प्लस 2 लैम्डा के साथ 5, 2 प्लस लैम्डा के साथ 3 और 6 माइनस 6 के साथ आएगा 3 माइनस लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। लैम्डा की वैल्यू आ रही है यहां पर 7/19। तो ये 7/19 उठाकर आप तीनों जगह रिप्लेस कर देंगे, चारों जगह, तो जो प्लेन की इक्वेशन आएगी वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो परपेंडिकुलर के केस के तो बहुत क्वेश्चन मैंने कराए थे लास्ट टाइम भी और अब भी। तो परपेंडिकुलर में कुछ भी नहीं है, नया प्लेन बनाकर जो भी कंपोनेंट्स आए एक्स वाई जेड के वो नए प्लेन के साथ जरूर कनेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो थी आपकी प्रॉब्लम रिलेटेड टू एक्सरसाइज 29.8। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर मुझे बताएं। अगर कोई बाय द वे छूट गई है कोई प्रॉब्लम तो मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। 11 भी सेम है, 11 में भी 2 प्लेन हैं और परपेंडिकुलर टू थर्ड प्लेन, तो दोनों प्लेन को कंबाइन कर लीजिएगा और तीसरे प्लेन के साथ कनेक्ट कर लीजिएगा। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम 11 भी थी, 2 प्लेन सीधे सीधे दिए हैं, दोनों प्लेन को इकट्ठा करो, मतलब P1 प्लस लैम्डा P2, और फिर तीसरे प्लेन के साथ परपेंडिकुलर है उसके साथ उसको परपेंडिकुलरली सेट कर लीजिए, आ जाएगा। अच्छा 10 हो ही गया। 7 में यही प्रॉब्लम है। 7 आपको पासिंग थ्रू द ओरिजिन हिंट दिया है, पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इसको देखिए 7 भी एक स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 एक प्लेन है और x माइनस y प्लस z प्लस 3 इक्वल 0 दूसरा प्लेन है। इन दोनों को कंबाइन करके नया प्लेन बनाना है, तो चलिए नया प्लेन बनाते हैं। x प्लस 2y प्लस 3z प्लस 4 पहला प्लेन, लैम्डा x माइनस y प्लस z प्लस 3 इक्वल 0 ये दूसरा प्लेन। अब इसको सही करते हैं। सही कैसे, x प्लस 2y 3z प्लस 4, लैम्डा का अंदर मल्टीप्लाई, लैम्डा x, लैम्डा का लैम्डा y, लैम्डा z प्लस 3 इक्वल 0। सही करते हैं, x के टर्म x के साथ लिखते हैं, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस लैम्डा x, 2 माइनस लैम्डा y और 3 प्लस लैम्डा z, 4 यहाँ लैम्डा का आगे ही मल्टीप्लाई होगा 3 लैम्डा हो जाएगा और 4 प्लस 3 लैम्डा इक्वल 0, ठीक है।
फिर क्या कहा, दिस प्लेन इज पासिंग थ्रू 0,0,0। तो सिंपल सी बात है, लगा दीजिए वैल्यू। ये तो बहुत आसान था, x की जगह 0 पूरा 0, y की जगह 0 पूरा 0, z की जगह 0 पूरा 0। ठीक है, x y z सभी की जगह 0 हो गया। अब 4 + 3 लैम्डा इक्वल 0, तो यहां से देखिए 3 लैम्डा -4 और लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई, -4/3। इस लैम्डा की वैल्यू को आप कहीं भी रिप्लेस कर दी, कहीं से मतलब यहां पर रिप्लेस करेंगे तो आपको प्लेन की नई इक्वेशन पता लग जाएगी। तो ये तो कुछ प्रॉब्लम्स थी आपकी एक्सरसाइज 29.8 से रिलेटेड। ठीक है, अब आइए मैं डिस्कस करता हूं जो मैंने कहा था 29.9 और 29.10 एक्सरसाइज को मैं एक साथ कंबाइनली सिखाऊंगा। देखिए, सबसे पहले सीखना है, कोई भी प्लेन हमें दिया है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए प्लेन, किसी भी प्लेन से डिस्टेंस को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है हमेशा, ये ध्यान रखना। कोई भी प्लेन है, ठीक है, प्लेन जैसे ax1 by1 cz1 प्लस d इक्वल 0, ax b बाई सी जेड, ऐसे लिखिए, ax प्लस बी बाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल 0, ये प्लेन है। इस प्लेन की किसी भी पॉइंट x1 y1 और z1 से डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है। ठीक है, स्टूडेंट कुछ नहीं बदला, याद करिए क्लास 11 2 डायमेंशनल लाइन आप पढ़ते थे, और याद करिए वहां पर लाइन की इक्वेशन क्या होती थी, ax प्लस बी बाई प्लस सी इक्वल 0। और जब मैं कहता था इसका x1 प्लस x1 कोमा y1 से बीच की डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट एंड लाइन, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए पॉइंट, क्या फॉर्मूला होता था बताइए, ax1 b/1 प्लस सी अपॉन रूट a² प्लस b², और इसे मैग्नीट्यूड मॉडुलस में लिखते थे क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं आएगी। अब ax1 b/1 प्लस कांस्टेंट आ गया अपॉन रूट a² प्लस b²। ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट को याद होगा, क्लास 11th की स्ट्रेट लाइन में बहुत यूज हुआ है इस फॉर्मूले का, डिस्टेंस बिटवीन लाइन एंड ए पॉइंट। अगर ये याद है तो ये तो क्रिएट हो ही गया, समझिए, बताइए, अपने आप क्रिएट करेंगे आप। तो क्या बनेगी डिस्टेंस का फॉर्मूला बताइए, ax1 b/1 cz1 प्लस d अपॉन रूट a² प्लस b² प्लस c² मॉडुलस के साथ। ये फॉर्मूला अभी मैंने क्वेश्चन 10 में यूज किया था। ठीक है, अगर नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते तो यही फॉर्मूला तो इस्तेमाल किया था मैंने, ये आ गया। ध्यान ही रखना, ये d हमें इसी साइड रखना है। अगर d आपका सामने की तरफ होगा तो इधर लाना होगा, नहीं तो गड़बड़ आंसर आएगा। मतलब अगर कोई प्लेन 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल 5 दिया है तो 5 इधर लेकर आएंगे, 2x प्लस 3y प्लस z माइनस 5 इक्वल 0 बोलेंगे, तभी यहां पर -5 आएगा फिर। ठीक है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, मीन्स कहने का ये है। अगर वेक्टर फॉर्म में हुआ प्लेन, वैसे वेक्टर फॉर्म में हुआ तो हम कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेंगे, क्या जरूरत है। अगर प्लेन वेक्टर फॉर्म में भी हुआ और डिस्टेंस मुझसे पूछी गई तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम उसको कार्टेशियन फॉर्म में बदल लेंगे। लेकिन फिर भी हमें फॉर्मूला सीखना ही हो तो क्या करेंगे, तो उसके लिए देखो, प्लेन होगा r.n इक्वल d होगा प्लेन। ठीक है, r.n इक्वल d प्लेन होगा, और एक इसका पासिंग पॉइंट होगा जिसे हम a कहेंगे, सॉरी पासिंग पॉइंट नहीं, जिससे हम डिस्टेंस निकालेंगे उसको a वेक्टर से डिनोट करेंगे, a वेक्टर से डिनोट करेंगे। अब फॉर्मूले के हिसाब से चलो, क्या कहता है फॉर्मूला, देखो ax1 b/1 cz1, तो n का मल्टीप्लाई किससे, a से, ये n का मल्टीप्लाई a से है, तो वेक्टर n डॉट वेक्टर a। फिर क्या आएगा, यहां पर d उधर है तो इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, -d अपॉन abc, किसके कंपोनेंट थे ये, प्लेन के, तो यहां पर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ n लीजिए। ये फॉर्मूला बन गया वेक्टर फॉर्म में अगर प्लेन है तो। वैसे आप इसी से करना ज्यादा पसंद करेंगे, अगर क्वेश्चन हमारा वेक्टर फॉर्म में होता भी है तब भी हम उसे कार्टेशियन फॉर्म में बदलकर इस फॉर्मूले को लगाएंगे, और आप इसमें कंफर्ट फील करते हैं तो इसे लगाइए। अब सीखिए, ये और ये एक ही चीज है, x1 y1 z1 ये a में छिपा हुआ होगा, x1 i y1 j, ठीक है, z1 k ये a में,
और इसमें n में क्या छिपा होगा, ए आई वी जे सी के, तो इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट करना, यही तो आएगा। d आ गया, d नेगेटिव इसलिए आया कि उसमें d सामने रखा है, तो d इधर आया इसलिए इसमें नेगेटिव d आ गया है, और ये मैग्नीट्यूड ऑफ n। अब इसमें एक फॉर्मूला और है, ये तो लगेगा 9th एक्सरसाइज में फॉर्मूला। अब 10th एक्सरसाइज में क्या लगेगा, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स, दो पैरेलल प्लेन है। अब ध्यान देना, जब दो प्लेन पैरेलल होंगे तो उनमें कोई अंतर नहीं होगा, उनके ABC तो सेम ही होंगे, तभी तो प्लेन पैरेलल होंगे। D में अंतर हो सकता है, कांस्टेंट अलग अलग हो सकता है। पैरेलल प्लेन की खास बात क्या होती है, A1/A2, B1/B2, C1/C2 सेम होगा। जैसे एक प्लेन दिया है 2x + 3y + 4z = 5 = 0। दूसरा प्लेन दिया है 4x + 6y + 8z + 20 = 0। आप कहेंगे ये प्लेन तो पैरेलल है ही नहीं, आपने तो कहा दोनों बराबर होनी चाहिए। आप ध्यान दीजिए, इक्वल ही हैं। कैसे, ये प्लेन है 2x 3y 4z, अगर मैं दो कॉमन ले लूं यहां से दूसरे प्लेन से, ये पहला प्लेन आपका यहीं छोड़ दीजिए, अगर मैं दूसरे प्लेन से दो कॉमन लूं तो 2x 3y 4z + 10 = 0 आ गया, 2 0 में चला जाएगा। अब जरा बताइएगा, देखो मैच कर रहा है, D अलग हो सकता है, उसका D 5 है, इसका D 10 है, D अलग हो सकता है, ठीक है। यानी कि ए बी सी या तो सेम रेशियो में होंगे, A1/A2 देखो 2/4, 3/6, 4/8 सेम रेशियो में थे, कॉमन लेने से सेम हो गए। अगर ऑलरेडी सेम नहीं हो तो कॉमन लेकर हम सेम करेंगे, कॉमन लेके जब सेम कर लेंगे तो फिर ये आपका मैच करने लगेगा। जब मैच करने लगेगा यानी कि प्लेन आपके पैरेलल हैं। तो दो पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला D1 - D2 √a² + b² + c², एक ही आता है क्योंकि दोनों में जब कॉमन ही है तो फिर a b यही आ जाएगा, ठीक है। फिर यहां पर पॉइंट की जरूरत नहीं है क्योंकि कॉमन होने की वजह से वो नहीं आते, केवल उसके कांस्टेंट पार्ट का डिफरेंस और तीनों ही डायरेक्शन रेशियोज के मैग्नीट्यूड को कह लीजिए, उनके एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड आता है। तो ये दो फॉर्मूले लगेंगे। आइए मैं एक एक दो क्वेश्चन करके दिखा दूं आपको, जिससे कि आप कर पाए इन दोनों एक्सरसाइजेस को बड़े आसानी के साथ। जैसे क्वेश्चन है 9th एक्सरसाइज का, फाइंड द डिस्टेंस, पहला ही क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, पहला 29.9 एक्सरसाइज का। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2i - j - 4k फ्रॉम द प्लेन r.3i - 4j प्लस का 12k = 0। अब देखिए कहां मेथड बाउंडेशन है, कोई मेथड बाउंडेशन तो नहीं है, डिस्टेंस ही तो चाहिए। हम कार्टेशियन फॉर्म में कंफर्ट फील करते हैं, हम तो कार्टेशियन फॉर्म से करेंगे। और जो स्टूडेंट वेक्टर से करना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसका काम करेगा, ए का, ये किसका काम करेगा, एन का, आप देख लीजिए। और इसमें डी भी है, -9 है, सॉरी -9 = 0, ये डी के रोल में आ जाएगा। सॉल्व कर लीजिए आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं कार्टेशियन तरीके से आपको करके दिखाऊंगा। पॉइंट क्या बनेगा, 2, -1, 4। प्लेन क्या बनेगा बताइए, 3x - 4y + 12z - 9 = 0। कार्टेशियन फॉर्म में 1 मिनट भी नहीं लगता, आप पॉइंट को भी बदल लिया और प्लेन को भी बदल लिया। फॉर्मूला क्या कहता है, ax1 by1 cz1 + d /√a² + b² + c², ठीक है। a की जगह 3 आएगा, x1 की जगह 2 आएगा, -4 आएगा, y1 की जगह -1 आएगा, 12 आएगा और -4 आएगा, d की जगह 9 और अपॉन में आएगा 3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर + 12 का स्क्वायर, और ये मॉडुलस में रहेगा क्योंकि डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। अगर बाय द वे नेगेटिव आ भी रही होगी तो पॉजिटिव भी कंसीडर करेंगे। चलिए 6 + 4 -48 -9, नीचे
9, 16 और 144। ठीक है, आप इसे अब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने पर नीचे तो रूट 169 हो गया और रूट 169 का मतलब हो गया आपका 13, और ऊपर की बात करें तो आपका -47 हो गया। कुल मिलाकर आ रहा है -47 अपॉन रूट 169, और फाइनली डिस्टेंस आ जाएगी 47 अपॉन 13 यूनिट। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट एंड प्लेन। इस तरीके से आप कैलकुलेट करते हैं डिस्टेंस और डिस्टेंस को। ठीक है, अब एक एग्जांपल में पैरेलल वेक्टर का भी करा देता हूं, जिससे कि आप पैरेलल वेक्टर वाली एक्सरसाइज भी कर पाएं। और एक साथ आज आपको 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी होंगी, 29.9 और 29.10। हो सकता है कई बार डिस्टेंस गिवन में हो और किसी मिसिंग टर्म की वैल्यू पूछें। जैसे क्वेश्चन में कहा है, इफ द डिस्टेंस if the product of distances of the point 1, 1 from origin and the plane x minus y plus z plus lambda equal 0 be 5, find lambda। मैं आपको समझाता हूं पहले पूरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 1 फ्रॉम ओरिजिन एंड द प्लेन। आसान भाषा में समझिए, एक पॉइंट है 1, 1, इसकी डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से, जो भी आए, और इसकी डिस्टेंस कहां से? इस प्लेन से, x माइनस बाई प्लस जेड प्लस लैम्डा इक्वल 0। अब पूरी बात समझिए, एक पॉइंट है 1, -1, इस पॉइंट की डिस्टेंस कहां से? ओरिजिन से, जो भी आए उसका, और इस डिस्टेंस का, जो भी यहां से डिस्टेंस आएगी और जो यहां से डिस्टेंस आएगी, इन दोनों डिस्टेंसेस का प्रोडक्ट 5 है। लैम्डा की वैल्यू बताइए। अब बात कुछ क्लियर हुई। इस पॉइंट की प्लेन से और इस पॉइंट की ओरिजिन से डिस्टेंस का प्रोडक्ट 5 है। आइए स्टूडेंट, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन 1, 1 एंड 0, 0, इसको मैं d1 मान लेता हूं, और यहां तो फॉर्मूला वही लग जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर, फाइनली मैं कह सकता हूं √3। ठीक है, अच्छा, अब मैं क्या लिखूंगा? डिस्टेंस बिटवीन 1, 1 एंड प्लेन। अब पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस x माइनस बाई प्लस जेड प्लस लैम्डा इक्वल 0। फॉर्मूला ax1 by1 cz1 प्लस d1 अपॉन d आएगा, अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, इक्वल 0 नहीं, सॉरी, ये तो दूसरी डिस्टेंस निकल कर आ रही है, दूसरी डिस्टेंस इस पॉइंट की और प्लेन के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, आइए a यानी कि 1, तो 1 इंटू 1, b माइनस 1 इंटू 1 और 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा अपॉन रूट में a स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, c स्क्वायर 1 स्क्वायर, और ये आ गई। ये देखो 1 से 1 सॉल्व हो गया, दूसरी डिस्टेंस आ गई 1 प्लस लैम्डा अपॉन √3, देख सकते हो आप। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इस डिस्टेंस का और इस डिस्टेंस का प्रोडक्ट 5 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d1 डॉट d2 इक्वल 5 है, मतलब √3 इंटू 1 प्लस लैम्डा अपॉन √3 इक्वल 5। √3 से √3 कैंसिल, लैम्डा की वैल्यू देखो कितनी आ गई? 4। तो ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं कुछ, जिनमें आपको अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आपके सामने आएंगे,
अगर हो सकता है डिस्टेंस गिवन में होगी तो कोई चीज़ मिस कर देंगे तो हम सामने डिस्टेंस लगा लेंगे, क्या प्रॉब्लम है उसमें, ठीक है। तो थोड़ा सा संभालिएगा इस एक्सरसाइज को, निश्चित रूप से आप कर पाएंगे। एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूं, अगर दो पैरेलल वेक्टर आते हैं तो किस तरीके से उनके बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करते हैं। जैसे क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेन्स। कई बार प्लेन वो पैरेलल प्लेन बोलेंगे और कई बार पैरेलल प्लेन नहीं बोला जाएगा। एक प्लेन ये है और दूसरा प्लेन आपका ये रहा, दोनों के बीच की डिस्टेंस चाहिए। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, अभी तो पैरेलल लग ही नहीं रहे हैं। पैरेलल में क्या होता है, इक्वल होते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दो, अगर मैं यहां से 2 कॉमन ले लूं, 3 कॉमन ले लूं, 2x माइनस बाई 3z प्लस 13/3 इक्वल 0, 2x माइनस बाई प्लस 3z प्लस 13/3 इक्वल 0। आप देख लीजिए, अब ये पहला प्लेन और ये दूसरा प्लेन अब तो पैरेलल दिख रहे हैं, A B C मैच कर रहा है, ये D1 अलग हो गया और ये D2 अलग हो गया, कांस्टेंट का फर्क आएगा। फॉर्मूला क्या कहता है डिस्टेंस का, D1 माइनस D2 अपॉन रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। तो 4 माइनस 13/3 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो ऊपर अगर सॉल्व करेंगे तो हो गया आपका 3 एलसीएम, और 3 एलसीएम होने के बाद क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेता हूं मैं। यहां पर -4 था, सॉरी यही दिक्कत हो रही थी, -4, ठीक है। अब देखिए -4 होने की वजह से हो गया -12 -13 अपॉन, सॉल्व करिए, सॉल्व करने पर यह आ जाएगा √9, 4 प्लस 1 और प्लस 9, ठीक है। देखिए आप 4 1 और ये 9 आ गया, क्लियर है इतनी बात। अब जरा ये मॉड के अंदर ही ये चल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूरा जो भी कुछ है वो मॉडुलस के अंदर ही है। अब इसे सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करने पर ये आ गया 25 और 3 और नीचे कितने हो गए √14, ये डिस्टेंस आ गई। दोनों प्लेन के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो आपके सामने है। तो बेसिक बात क्या है, नया क्या सीखे आज आप नई 2 चीजें सीखे हैं, पॉइंट और प्लेन के बीच की डिस्टेंस निकालना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना, और 2 पैरेलल प्लेन के बीच की डिस्टेंस को कैलकुलेट करना। ये 2 चीजें आप नहीं सीखे हैं, और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है बेटा 29.9 और 29.10 जो आज आपको करनी है, यहां पर पूरा टाइम दीजिएगा जिससे कि साथ के साथ खत्म होता चले टॉपिक। थैंक यू।